सभी को जय मसीह की। आइए हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको सबसे पहले क्या आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा सबसे पहले इस मानव जाति के लिए एक सबसे बड़ी आज्ञा दी थी कि तू मुझको छोड़ करके किसी और को भी परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना ही वो आकाश के नीचे हो या पृथ्वी के ऊपर हो। तो उसको दंडवत भी ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। आज परमेश्वर ने जब ये व्यवस्था दी तो परमेश्वर ने कहा कि तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना मेरी प्रतिमा बनाना, और ना ही तू उसकी उपासना करना, ना ही तू उसको दंडवत करना। किसी और को भी तू ईश्वर कह के ना मानना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो ऐसा करते हैं तो परमेश्वर ने अपने वचन में ही कहा कि मैं उनके पितरों, पूर्वजों, यहाँ तक कि नाती पोतों को भी दंड दिया करता हूँ। ये परमेश्वर की पहली आज्ञा थी। लेकिन जब प्रभु यीशु आए और उनसे एक याजक, एक फरीसी प्रभु यीशु से ये पूछने लगा कि तू क्या कहता है कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से प्रेम कर। प्रभु यीशु ने कहा यही सबसे बड़ी आज्ञा है। और एक और आज्ञा है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु ने कहा कि तू अपने सारे मन, यानी हमारे मन में केवल हमारा परमेश्वर होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। ना ही हमारे मन में किसी और की देवता की मूर्ति होनी चाहिए या किसी और परमेश्वर के बारे में ख्याल होना चाहिए। जिसने हमको आपको बनाया है वही हमारे हृदय में विराजमान हो। सारे प्राण से, यानी हम अपने प्राणों का भी मोह न करते हुए उस परमेश्वर से प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं को मानें। अपनी बुद्धि को न लगाते हुए कि ये परमेश्वर हो सकता है। कई बार होता है, हमको कोई कह देता है कि तुम यहाँ चले जाओ या वहाँ चले जाओ, इसकी पूजा करने लगो, उसकी पूजा करने लगो, और हम उसी के अनुसार उसको अपना परमेश्वर मान करके उसकी पूजा करने लगते हैं। परमेश्वर ने दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा दी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जैसे हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा करने के लिए प्रतिदिन नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, बालों में तेल कंघी करते हैं और यहाँ तक कि बहुत ख्याल रखते हैं, उसी तरह से परमेश्वर ने कहा तू अपने पड़ोसी का भी ख्याल रख और अपने शरीर के समान उससे प्रेम कर। आज के समय में कोई अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता। अगर पड़ोसी के घर में कुछ भी आ जाए तो सबसे पहले जलन उसी के पड़ोसी को हो जाती है कि इसके यहाँ कैसे आ गया, मेरे यहाँ क्यों नहीं आया। हम अपने पड़ोसों से नफ़रत करते हैं। पड़ोसों की मदद करना तो दूर, उनको हम एक नफ़रत भरी और ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं। तो क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को मानें और उसकी आज्ञा को मानते हुए अपने जीवन को जिएं। हर किसी से प्रेम करें, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है और उसने अपने प्रेम के अंतर्गत ही हमारे पापों को अपने लिए अपने शरीर पर ले लिया, कोड़े खाए, यहाँ तक कि क्रूस पर अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया। और तीसरे दिन वो मुर्दों से बाहर आ गया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था, क्योंकि वो जानता था अगर मैं जीवित ना हुआ तो इनको नया जीवन नहीं मिलेगा। और परमेश्वर ने हमको जीवित होकर नया जीवन दिया। उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिसने मुझको पाप से छुड़ा करके आज अनंत जीवन का वारिस बनाया है, अपनी सेवा करने का अधिकार दिया है। सबको जय मसीह।